हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो आज की क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग को पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े आराम से 5 नंबर क्या करेंगे, लिख लेंगे। और 100% है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। तो चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। और सभी छात्रों का हम चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में। ठीक है बच्चों, देखिए क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो पंच लाइट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? पंच लाइट। ये पंच लाइट बच्चों क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि पंच लाइट कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। कहानी की विवेचना कीजिए। इस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे हम आप लोग को इसी क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए तो बच्चों पंचलाइट लिखा किसने है? फाणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। ये एक ग्रामांचल कहानी है बच्चों, जो लोगों के दिलों को क्या करती है, छा जाती है। ठीक है बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन जो बच्चों बनेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। पहला क्वेश्चन बच्चों अगर देखा जाए तो आपसे ये पूछ लेगा कि पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। आपसे कहेगा कि पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस ये आपसे पूछ लेता है। अच्छा, अगर और आपसे एक तरीके से पूछे कि पंचलाइट कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट कहानी की विशेषता पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट कहानी का क्या लिखना है, सारांश लिखना है। देखिए बच्चों ये लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी हर साल ये क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है बच्चों। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए अच्छे से। अब उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या बनाएंगे बच्चों कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। पंचलाइट जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक एक पॉइंट भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों देखिए, तो लिखेंगे कैसे भैया, यहाँ उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर लिखेंगे। पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु जी। पंचलाइट जो है श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान प्रधान आलंची के कहानी है। आंचलिक क्या है बच्चों? कहानी है। ठीक है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें बिहार का जीता जागता चित्र क्या किया गया बच्चों, प्रस्तुत किया गया है। क्लियर भैया, इतना समझ में आया? यानी कह सकते हैं कि पंचलाइट श्री फाणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्लियर, आगे देखिए। अब अगली हम बच्चों हेडिंग क्या बनाएंगे, अगली हेडिंग ये बनाएंगे कि ये पंचलाइट कहानी, जो पंचलाइट है ये कहाँ से ली गई है, किसने खरीदा है, इसमें क्या क्या है ये आपको बताएंगे। देखिए पंचलाइट बच्चों कहा जाए, अब पहली हेडिंग हम बनाएंगे कथानक। क्या लिखेंगे? कथानक। तो कथानक में बच्चों क्या लिखना है कि गांव के महतों द्वारा, गांव के महतों द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स से, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहकर क्या करते हैं, पुकारते हैं, खरीदी जाती है। उसी मतलब गांव में कहा जाता है रामनवमी के दिन एक मेला लगता था। और उस मेले में जा कर के पंच लोग, नहीं 5 लोग जा कर के उस मेले से एक लाइट खरीदते हैं और उसका नाम क्या रखा जाता है, पंच लाइट रखा जाता है। उसके उद्घाटन के अवसर पर, यानी उस जो आपको लैंप खरीदा गया, पेट्रोमैक्स खरीदा गया, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के अवसर पर पूजन व आयोजन होता है। पूजन व क्या होता है, आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, और शाम के समय क्या आती है,
कीर्तन मंडली आती है और पूरे गांव की औरतें एकत्र होती हैं। पूरे गांव की जो औरतें होती हैं वहां पर क्या होती हैं, एकत्र होती हैं। किंतु ऐन मौके पर कहा जाता है कि किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतों 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 के टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि वह पंचलाइट जलाने का, यानी महतो पंचलाइट को जलाने का कोई व्यक्ति जानकार ही नहीं है। गांव की एक दूसरी टोली थी। गांव की एक दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, अतः वे उनकी सहायता लेकर उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते थे। यानी गांव की जो दूसरी टोली थी वो चाहते थे कि हम उस दूसरी टोली का सहयोग ना ले, सहयोग ना ले। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? आगे बच्चों देखते हैं। चलिए आगे लिखेंगे। तो गांव की गांव की एक लड़की मुंदरी, जिसके साथ गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया गया। जाति क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया है। बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। मतलब यह बताया जाता है कि जो गोधन था वह पेट्रोमैक्स को जलाना क्या करता है? जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को क्या करता है? वापस ले लेता है। गोधन को जो सजा दिया गया था उसे क्या करता है? वह वापस ले लेता है। गोधन बुलाया जाता है। गोधन को क्या होता है? मान सम्मान इज्जत के साथ क्या होता है? बुलाया जाता है। वह बिना स्पिरिट के ही, वह जो गोधन था वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स से जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। सब पर क्या करता है? प्रभाव जमा लेता है। यानी कहा जाए जो गोधन था वह बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट को क्या करता है? जला देता है। और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। जब पेट्रोमैक्स वह क्या करता है? गोधन जला देता है, तो सभी लोग, जितने लोग वहाँ थे, उसे आदर भाव के साथ क्या करने लगते हैं बच्चों? देखने लगते हैं। क्लियर भैया? ये रहा कथानक। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग हम बच्चों क्या बनाएंगे? दूसरी हेडिंग ये बनाएंगे कि पात्र और चरित्र चित्रण। यानी इस कहानी में जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करना है। देखिए, कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। कहा जाता है इस कहानी में जो व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है। इसमें सरदार, दीवान, गुलरी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीणों का वो क्या करते हैं बच्चों? प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर भैया? इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगर बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, ठीक है, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होते चले। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए आगे भैया अगर हम बात करें तो तीसरी हेडिंग क्या बनाएंगे बच्चों? तीसरी हेडिंग बनाएंगे कथोपकथन में क्या लिखेंगे? कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, फिर भी वह अनंत ही सशक्त और स्वाभाविक है। ठीक है, कहानी का ये कथोप था बच्चों, कथोपकथन था। यानी बहुत हमें ज़्यादा नहीं लिखना है बच्चों। 70-80 शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस उतना ही लिखना है। अनायास चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक, उसके बाद चौथा हेडिंग बनाएंगे। चौथे में आप को लिखेंगे वातावरण। क्या लिखेंगे बच्चों? वातावरण। तो वातावरण में क्या लिखेंगे? कहानी में वातावरण की ही प्रधानता है। कहानी में वातावरण की ही क्या है बच्चों? प्रधानता है। ग्रामांचल का सजीव चित्र कहानी को पढ़ते समय पाठकों के समक्ष आ जाता है। यानी ये जो पंचलाइट कहानी फांसोनाथ रेणु ने लिखा है,
अगर कोई भी व्यक्ति इस कहानी को पढ़ता है अच्छे से, तो उसके मतलब उस कहानी का निचोड़ उसे तुरंत ही क्या होता है, समझ में आ जाता है। क्लियर? ये कहानी का वातावरण वातावरण है। उसके बाद फिर अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या? भाषा और शैली। क्या लिखेंगे बच्चों? भाषा और शैली, यानी किस भाषा और शैली में लिखा गया है। ठीक है भैया? देखिए, कहानी की भाषा सरल है, यानी इस कहानी की जो भाषा है वो अत्यंत ही क्या है, सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जिसमें ग्रामांचल यानी जो गांव में शब्द बोले जाते हैं उसका इस कहानी में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। जो ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक होता है। जो ग्रामीणों के अशिक्षा और उन्हें अज्ञान का क्या कराती है, परिचालक कराती है। इतना बच्चों समझ में आया? चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे। अगला हेडिंग बच्चों हम बात करेंगे, तो अगली हेडिंग में लिखना क्या है, उद्देश्य। क्या लिखना है बच्चों? उद्देश्य, यानी हमें इस कहानी से क्या उद्देश्य मिलता है। ठीक है? देखिए, तो बच्चों इस कहानी से जो उद्देश्य मिलता है, कहानी का उद्देश्य है ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। आदि का मतलब जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत क्या है, करना है इस कहानी के चित्र। कहानीकार ने ग्रामांचल के कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उड़ेल कर पाठकों के समक्ष क्या किया गया है, रखे दिया गया है। क्लियर बच्चों? ये आपको इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। तो बच्चों बस इतना ही। आप लोग बस इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कोई लाने से रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, अगर इतनी ही सरल भाषा में आपको हमने समझाया है, अगर चाहेंगे तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप लोग रिपीट कर लेते हैं और इसमें सारे शब्द आप अच्छे से लिख लेते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है? तो चलिए बस बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली एक और शानदार क्लास में। तब तक आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर करिए और मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। ठीक? सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।